क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी एल्कोहल है, कौन सा आपका टर्सरी एल्कोहल है। अगर आपका ये पूरा आर हो जाएगा तो RCH2OH, तो इसको हम प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल में आपका CHOH होगा और आपका टर्सरी में आपका सिर्फ कार्बन एक रहेगा और हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये देखो CH2OH दिख रहा होगा, ये पूरा टर्म्स आपका R मान के चल रहे हैं। तो ये आपका CH2OH है, तो इसको हम यहाँ पर प्राइमरी बोलेंगे। इधर आपका देखो CH2OH है, तो ये भी आपका प्राइमरी हो जाएगा, जिसको हम 1 डिग्री भी बोल सकते हैं। इधर भी आपका CH2OH है, तो ये भी आपका 1 डिग्री हो जाएगा। इधर आपका ये CHOH लिखा है, तो ये आपका हमारा यहाँ पर सेकेंडरी हो जाएगा, जिसको आप यहाँ पर 2 डिग्री बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ऐड है, जैसे आपका CHOH है, तो ये आपका CHOH है, तो ये भी आपका 2 डिग्री हो जाएगा। इधर आपका COH है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका टर्सरी हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर 3 डिग्री बोलेंगे। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना था कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है कन्वर्जन है, जो कि आपको याद रखना है। क्लोरोबेंजीन से हमें यहाँ पर फिनॉल बनाना है, तो आपको क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि रिंग के ऊपर Cl होता है प्लस आपका NaOH, इधर आपका 623 केल्विन या आपका 300 ATM से, जो कि आपका यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। इसका रिएक्शन फिर हम HCl से कराएंगे, तो आपका यहाँ से फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आपसे कन्वर्जन पूछेगा कि क्लोरोबेंजीन से या तो आप सोडियम फिनॉक्साइड बनाइए या क्लोरोबेंजीन से आपसे फिनॉल पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रिएक्शन है बेंजीन टू फिनॉल। आपको बेंजीन से क्या करना है, फिनॉल बनाना है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ये आपका ओलम दिया है, इधर आपका ये सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। फिर इसका हम रिएक्शन NaOH और आपका H+ से कराएंगे, तो आपका यहाँ से फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कन्वर्जन है एनिलीन टू फिनॉल। तो एनिलीन रिंग के ऊपर आपका NH2 हो जाएगा, NaNO2 प्लस आपका HCl, तो ये आपका यहाँ से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसको हम यहाँ पर वार्म कर देंगे, तो आपका यहाँ से फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा और प्लस आपका यहाँ से N2 और प्लस आपका HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हाउ इज फिनॉल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिलीन। तो आपको यहाँ से एनिलीन से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो एनिलीन आपका रिंग के ऊपर NH2 ऐड कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन आपका HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसका H2O/H+ आपका यहाँ पर हीट करेंगे, तो हमारा यहाँ से फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है हाउ कुड यू कन्वर्ट एथेनॉल टू एथीन। तो आपको यहाँ पर एथेनॉल से क्या बनाना है, एथीन बनाना है। तो एथेनॉल का फार्मूला हमारा C2H5OH होता है। इसका रिएक्शन हम कंसंट्रेशन H2SO4 से कराएंगे 443 केल्विन, जो कि हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आपका यहाँ से एथीन बन के रेडी हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया कि एक्सप्लेन कोल्बे रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पर कोल्बे रिएक्शन बना के दिखाना है, जो कि हमारे यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड दिया है प्लस आपका CO2 से कराएंगे 400 केल्विन पर 4 और 7 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपका यहाँ से रिंग के ऊपर ONO और आपका COONA, इसका डाइल्यूट HCl से कराएंगे, तो आपका यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा। तो ये आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको याद रखना है कि बेंजीन का प्लस आपका CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 से कराएंगे, तो आपका यहाँ पर मेथिल बेंजीन बन जाएगा, जिसको हम यहाँ पर टॉलिन के नाम से भी जानते हैं, प्लस आपका यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। तो कन्वर्जन अगर आपसे पूछेगा कि बेंजीन से क्या बनाना है आपको, टॉलिन, तो आप इस तरीके से इसको रिएक्शन को बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कपलिंग रिएक्शन, जो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस आपका फिनॉल
इधर आपका pH 9 से 10, तो आपका ये p हाइड्रोक्सी जो है बेंजीन, जिसका ऑरेंज डाई में आपका ये इसका रहता है, तो आपका यहाँ से ये कपलिंग रिएक्शन बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विलियमसन सिंथेसिस, जो कि हमारा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस आपका CH3Br से कराएंगे, तो ये आपका मेथिल फिनॉल ईथर और प्लस आपका NaBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्यूमीन टू फिनॉल, तो आपको यहाँ पर क्यूमीन का स्ट्रक्चर याद रखना है, प्लस ये आपका O2 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन जाएगा, प्लस आपका H प्लस दिया है, इधर आपका H2O दिया है, तो आपका यहाँ से फिनॉल बन के रेडी हो जाएगा, प्लस आपका CH3COCH3 जो कि आपका एसीटोन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है फिनॉल टू सोडियम फिनॉक्साइड, तो आपको फिनॉल का फार्मूला याद रखना है, प्लस आपका NaOH कराएंगे, तो ये आपका रिंग के ऊपर ONO प्लस आपका यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ से सोडियम फिनॉक्साइड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन दिया है फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपसे कन्वर्जन पूछेगा। तो फिनॉल रिंग के ऊपर आपको OH ऐड करना है, कंसंट्रेशन आपका HNO3, तो आपका यहाँ पर 2 नंबर पे और 4 नंबर पे और 6 नंबर पर आपका NO2 ऐड हो जाएगा, और आपका यहाँ से वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, तो आपका ये पिक्रिक एसिड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कन्वर्जन है फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो आपको फिनॉल बनाना है, तो इसका हम रिएक्शन 3Br2 से कराएंगे, तो ये आपका 2 नंबर पर H निकलेगा, एक 4 नंबर पर और एक आपका 6 नंबर पर, तो 3HBr आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और 3 आपके Br आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो एक 2 नंबर पर, एक 4 नंबर पर और एक आपका 6 नंबर पर, तो इसको हम ट्राई ब्रोमो फिनॉल आपका यहाँ से बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल से आपको क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, तो फिनॉल प्लस आपका Zn से रिएक्शन करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ डस्ट से, तो आपका ये ZnO आपका यहाँ से निकल जाएगा और बेंजीन बन के आपका रेडी हो जाएगा। फिनॉल टू बेंजोक्विनोन, तो फिनॉल का आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, Na2Cr2O7 और आपका H2SO4 से कराएंगे, तो आपका यहाँ से बेंजोक्विनोन बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टाइमेन रिएक्शन, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, इसका हम CH3Cl3 प्लस आपका एक्वस NaOH से कराएंगे, तो ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इसका फिर NaOH से कराएंगे, तो ये आपका ONA और आपका CHO, फिर ये आपका H प्लस से कराएंगे, तो आपका यहाँ से सल्फाल्डिहाइड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपका यहाँ पर दिया है नाइट्रेशन, जिसको हम यहाँ पर एनिसॉल से भी बोल सकते हैं कि एनिसॉल से आपका 2 नाइट्रो एनिसॉल बनाओ या आपका 4 नाइट्रो एनिसॉल, ये आपसे कन्वर्जन भी पूछ सकता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एनिसॉल मीन्स आपका रिंग के ऊपर OCH3 और आपका H2SO4 और आपका HNO3 दिया है, तो ये आपका 2 फॉर्म देगा, एक आर्थो पोजीशन पर और एक आपका पैरा पोजीशन पे। तो आर्थो पोजीशन मीन्स ये आपका 2 नाइट्रो एनिसॉल हो जाएगा और ये आपका पैरा पोजीशन है तो 4 नाइट्रो एनिसॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है एनिसॉल से आपका ये भी पैरा ब्रोमो एनिसॉल बनाना है या आपको आर्थो ब्रोमो एनिसॉल बनाना है, तो इसका हम Br2 से करा देंगे और एथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये आपका पैरा पोजीशन और ये आपका आर्थो पोजीशन पे, तो ये आपका यहाँ से रिएक्शन बन के रेडी हो जाएगा।